पाकिस्तान के पहले सीडीएफ आसिम मुनीर एक बार फिर से अमेरिका जा रहे हैं। आसिम मुनीर पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और विदेश नीति का निर्णायक चेहरा बन चुके हैं। पाकिस्तान का हर फैसला, चाहे वो सत्ता से जुड़ा हो, सुरक्षा से या फिर विदेश नीति से, सीधे अब आसिम मुनीर की सहमति से ही हो रहा है। पाकिस्तान में सेना ही असली सरकार है, ये कोई छिपा हुआ राज नहीं है, लेकिन पहली बार है जब सेना प्रमुख के पास इतनी शक्तियां हैं और यही पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा भी है। ये बात चर्चा में इसलिए है क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आने वाले हफ्तों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए वॉशिंगटन जा सकते हैं। 6 महीनों में ये तीसरी मुलाकात होगी जिसमें शायद गाजा फोर्स पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना को भी इसमें शामिल होना है। अमेरिका चाहता है कि मुस्लिम बहुल देशों की सेना इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा हो। तो ये समझने वाली बात। I feel very confident that we have a number of nation states acceptable to all sides in this who are willing to step forward and be a part of that stabilization force. And certainly, Pakistan is key if they agree to do so. But I think we owe them a few more answers before we get there. We're trying to make a lot of progress here with I think the next step here is announcing the Board of Peace, announcing the Palestinian Technocratic Group that will help provide daily governance. And then once that's in place, I think that will allow us to firm up the stabilization force, including how it's going to be paid for, what the rules of engagement are, what their role will be in demilitarization and so forth. और अब गाजा में सीज फायर का दूसरा चरण लागू होगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमास को बाहर निकालना। इजराइल ने पहले ही साफ किया है कि हमास को अपने हथियार छोड़कर गाजा से बाहर जाना होगा, लेकिन हमास ने इस पर अब तक हामी नहीं भरी है। ऐसे में सवाल यह है कि जब इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स गाजा में तैनात होगी तो क्या वो हमास के खिलाफ एक्शन लेगी? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जहां गाजा पीस प्लान के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए थे। और अब अगर पाकिस्तान पश्चिमी देशों के साथ गाजा में हमास के खिलाफ उतरता है तो आसिम मुनीर को अपने ही घर में विरोध का सामना करना पड़ेगा। अब ये ओल्ड ग्रेड गेम न्यू ग्रेड गेम बन गया है। अब इस न्यू ग्रेड गेम में टेरिटरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनर्जी फ्लोज, ट्रेड फ्लोज इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि गजा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है। तो गजा को स्टेबलाइज करना ये अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि पाकिस्तान जैसे मुस्लिम कंट्रीज इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में अपने ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करेंगे तो लेजिटिमेसी मिलती है यूएस के पीस प्लान को। और ट्रंप का यह फरमान पाकिस्तान पर तगड़ा दबाव डालने की कोशिश है। ऐसा इसलिए क्योंकि नवंबर 2025 में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिका के प्रस्ताव को पास किया तो पाकिस्तान ने उस समय काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद ने प्रस्ताव पेश करने के लिए अमेरिका को धन्यवाद दिया और इसके समर्थन में मतदान किया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान नतीजे से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। पाकिस्तान ने एक तरफ फिलिस्तीन के समर्थन का दावा किया तो दूसरी तरफ अमेरिकी प्लान को सपोर्ट करने का दिखावा भी किया। पाकिस्तान का यह डबल गेम अब मुनीर को भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान में लोगों के लिए गाजा महज एक अंतर्राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैचारिक पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऐसे में अमेरिका और इजराइल के समर्थन में अगर पाकिस्तानी सेना गाजा गई तो पाकिस्तान में आक्रोश भड़काना तय है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार सवाल सरकार पर नहीं, सेना यानी सीडीएफ आसिम मुनीर पर होगा। लोकल रिलीजियस लीडर्स जो हैं, जो पब्लिक ओपिनियन है, वो नहीं अलाउ करेगा कि हमास, जो कि एक बहुत हीरोइक फोर्स मानी जाती है, कि हमास को डीमिलिटराइज करने में पाकिस्तान के ट्रूप्स की कोई भूमिका रहे। लेकिन हमें ये बात भी समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में हमेशा ऐसी दोहरी नीति चली है